हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम आइल्स 9। सो ये वीडियो हिंदी में है, इसका एक्सप्लेनेशन इफ़ यू वांट इन इंग्लिश देन गो टू दिस चैनल आइल्स 9। ओके, सो हेयर आई विल डिस्कस ओनली इन हिंदी। चलो अब हिंदी में शुरू करते हैं। अब ये रीडिंग पैसेज ये 18 नवंबर 2023 में जो इंडिया में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी रीडिंग है, टैटू ऑन टिकोपिया। सो ये रीडिंग पैसेज अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में रिपीट हो सकती है जल्दी ही, एंड ऑफ कोर्स गल्फ कंट्रीज़, जापान, दुबई, सब कंट्रीज़ में कहीं पे भी हो सकती है रिपीट। सो आपका बेसिक एम क्या होना चाहिए कि आपको रीडिंग कैसे सॉल्व करनी आनी चाहिए, कैसे सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले मैंने इसको पढ़ लिया, टैटू ऑन टिकोपिया। टैटू से हम लोग समझते हैं, कुछ लोग टैटू इधर उधर हाथ पे कहीं पे बनवा लेते हैं, फेस पे कहीं पे भी, तो वो टैटू होता है। तो टैटू ऑन टिकोपिया ये मुझे नहीं पता टिकोपिया क्या चीज़ है, ठीक है। यही नॉलेज लेने के लिए हम इस रीडिंग को इंटरेस्टिंग वे में अगर पढ़ लेते हैं तो हमारे जो आंसर्स हैं हमें इजीली मिलेंगे, ठीक है। अगर ये बर्डन समझ के आप पढ़ोगे, अरे ये क्या है, क्या मुसीबत है, नहीं, नो, आपको इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ो। एज ए स्टोरी आपको कुछ पढ़ने को मिलेगा, कुछ नॉलेज मिलेगी, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। मैं इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ने वाली, सीधा मैं देखूंगी क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स क्वेश्चंस ये हैं अपने पास। एक तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, फिर उसके बाद है लेबल द डायग्राम, ये डायग्राम है, और सेकंड भी कंप्लीट द नोट्स, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं पढ़ूंगी सबसे पहले फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। सो सबसे पहले आपने ऐसे देखा ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, और ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आईडीपी जो है चालाकी से आपके ये इंस्ट्रक्शंस भी चेंज कर देती है, तो थोड़ा सा ऐसे मोटा मोटा नज़र मारो कि स्टेटमेंट्स एग्री विद द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन 1 to 4 ऑन योर आंसर शीट, मीन्स ये ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, 1 से लेकर 4 तक है। अब इनको करना कैसे, ऑफ कोर्स हमें इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ना है, मतलब सेंटेंस स्टेटमेंट पढ़ना है। साइंटिस्ट लाइक टू डू रिसर्च इन टिकोपिया बिकॉज दिस टाइनी प्लेस इज ऑफ ग्रेट रिमोटनेस, ठीक है। तो ये ट्रू कैसे होगा, ये फॉल्स कैसे होगा, नॉट गिवन कैसे होगा, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो ये ट्रू कैसे होगा, अगर वो कह रहा है ये सेम स्टेटमेंट जो इसका मीनिंग बन रहा है वो पैसेज में जहाँ पे भी हमें ये मिलेगा, फिर हम इन दोनों, इस स्टेटमेंट एंड यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट का मीनिंग और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसको पढ़ के अगर सेम मीनिंग निकल रहा है तो हमारा ट्रू होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में बताऊंगी मैं आपको, ये तो सबको रटे हुए हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज। अगर साइंटिस्ट वहाँ पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, ये इसका मतलब ये कोई प्लेस का नाम है टिकोपिया, क्योंकि इस टाइनी प्लेस, देखो ये प्लेस भी आ गया, और वो रिमोटनेस की वजह से मतलब कोई दूर प्लेस है, इसलिए यहाँ पे साइंटिस्ट इंटरेस्टेड है रिसर्च करने में। तो अगर ये साइंटिस्ट इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे रिसर्च करने में तो ट्रू होगा। अगर साइंटिस्ट इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि ये बहुत दूर है तो फॉल्स होगा। और अगर कोई और रिसर्च के बारे में बात ही नहीं हो रही है, और ये बात ही नहीं हो रही कि ये जो है ये रिमोटनेस है या नहीं है, तो नॉट गिवन भी हो सकता है। फॉल्स तभी होता है जब कॉन्ट्राडिक्शन होता है, ठीक है। टाइनी प्लेस की जगह अगर कुछ और लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ और होता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा, हमारा कीवर्ड है टिकोपिया, टाइनी प्लेस, रिमोटनेस। तो मेन हमारा ये तो है लोकेशन के लिए साइंटिस्ट भी ढूंढना है, हमें रिसर्च भी ढूंढना है, ठीक है। तो नॉट नेसेसरी टिकोपिया तो सेम मिलेगा हमें। ये जो कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स नॉट नेसेसरी की सेम इसी वे में मिले, हो सकता है सिनोनिम यूज़ करते हो, ठीक है। तो इसको ढूंढने के लिए सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं, और मैं ये क्वेश्चन साथ साथ में आपको शो करती हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ में आप पोज कर दो स्क्रीन को, और मैं आपको टाइम दे रही हूँ 10 सेकेंड्स का। टिल देन मैं भी पढ़ लेती हूँ कि यहाँ इससे मैचिंग कुछ है या नहीं। साइंटिस्ट ढूंढ रही हूँ मैं, टिकोपिया भी। Still debates about the origin of Polynesian culture, but one thing, Polynesia is not a single tribe but a complex। यहाँ Polynesian के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ, यहाँ टिकोपिया मुझे कहीं नहीं नज़र आ रहा है। देखो आप देखो, जल्दी से स्कैम कर लो इसको, स्किम एंड स्कैम जो बोलते हैं, स्किम कर दो। टिकोपिया मुझे कहीं नहीं नज़र आ रहा है, अगर आपको आ रहा है तो आप प्लीज़ पढ़ लो। बी नंबर पैराग्राफ पे मैं चलती हूँ। अभी मुझे ढूंढना है 18th सेंचुरी टिकोपिया, ये नज़र आ गया था। स्मॉल आइलैंड मिल गया हमें, ये देखो टाइनी प्लेस मिल गया, ठीक है। टिकोपिया आइलैंड की ही बात हो रही है, प्लेस की बात हो रही है। फॉर मैनी प्लेसेस फॉर सोलोमन इज सो फार अवे मीन्स रिमोटनेस, ग्रेट अवे।
अब ये ढूंढना है साइंटिस्ट यहाँ पे पसंद करते हैं रिसर्च या नहीं। पहले ही लाइन में लिख दिया हैज़ फैसिनेटेड द वेस्टर्न वर्ल्ड सिंस पैसिफिक कल्चर्स वर कॉन्टेक्टेड बाय यूरोपियन एक्सप्लोरर। ठीक है, एक्सप्लोरर तो वो अपने इंडिया में भी आए थे, वो भी हो सकते हैं, तो वो उसके बाद भी ढूंढ लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है इट सीम्स लाइक ए माइथिकल लैंड, ए प्लेस, दिस एंड दिस टिकोपिया, इट्स पीपल, कल्चर हैव लॉन्ग फैसिनेटेड स्कॉलर्स। अब ये स्कॉलर्स जो आते हैं एंड कैजुअल ऑब्जर्वर्स, सी दिस, ये स्कॉलर्स भी इस रिसर्च पढ़ने, कुछ रिसर्च वर्क करने आते हैं। एंड कैजुअल ऑब्जर्वर्स, ट्रैवलर्स तो डिफरेंट हो गए, ऑब्जर्वर भी साइंटिस्ट के जैसे ही होते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। अब सेकंड पे चलते हैं। फर्थ, ये कुछ नाम है, वॉज द फर्स्ट स्कॉलर टू स्टडी टिकोपिया, इसका मतलब ये पर्सन है। तो जो पहला स्कॉलर था स्टडी यहाँ पे करने वाला, टू स्टडी टिकोपिया, तो ट्रू होगा। अगर ये फर्स्ट नहीं हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, तो फिर फॉल्स होगा। और अगर बात ही नहीं हो रही है कि कौन पहले यहाँ पढ़ने आया था या स्कॉलर था स्टडी पढ़ने के लिए, तो फिर नॉट गिवन होगा। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन ना आइल्स रीडिंग में बहुत आते हैं, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। ठीक है, अभी हमें ये फोर्थ मुझे दिख गया है इसी बी पैराग्राफ में, सी दिस, आप भी देखो। अभी इसी बी पैराग्राफ को कंटिन्यू करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक भी कर दीजिए, थैंक यू सो मच इन एडवांस। तो फोर्थ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर भी पढ़ना चाहिए। लाइक द पॉइनर्स, दिस पर्सन्स नेम पीटरसन हु विजिट एंड राइट अबाउट द आइलैंड इन 1800 में ये लोग आए थे और उन्होंने कुछ कुछ लिखा। रेमंड फर्थ इज़ वन ऑफ दोज पीपल हु कैप्चर्ड बाय अल्यूरिंग अट्रैक्शन ऑफ टिकोपिया। ठीक है, एज ए रिजल्ट ही हैड मेड नंबर ऑफ ट्रिप्स to the islands in 1920 and recorded his experience, observation, reflection, its people, culture. ठीक है, तो उसने पूछा था फर्स्ट स्कॉलर टू स्टडी, लेकिन उनसे पहले यहाँ राइट मतलब स्टडी आइलैंड के बारे में 1800 में ये 3 पॉइंटर्स आ चुके थे। तो आंसर क्या हुआ? ये तो 1920 से बहुत जा रहा था ना, उससे पहले 1800 में ये सब आके काफ़ी कुछ लिख चुके थे। ठीक है, इसलिए ये फॉल्स हुआ। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। First studied the cultural differences. Oh, sorry, not first. Firth studied the cultural differences on Tikopia as well as on some other islands of the Pacific. Firth ने अगर स्टडी किया cultural differences between Tikopia and some other islands of the Pacific, तब तो ये ट्रू होगा। और अगर cultural differences की बजाय कुछ और उसने पढ़ा, उसका क्लाइमेट या कुछ और, तो फिर फॉल्स हो जाएगा। और अगर कल्चरल डिफरेंसेस उसने कंपैरिजन मतलब कंपैरिजन नहीं किया, कल्चरल कंपैरिजन नहीं किया इसके और इसके बीच में, तो फिर नॉट गिवन होगा। तो हम कल्चरल डिफरेंसेस, देखो यहाँ पे कुछ वो लिख रहा था कल्चर के बारे में, यहाँ लिखा है इसी बी पैराग्राफ में। एज ए रिजल्ट ही हैड मेड नंबर ऑफ ट्रिप्स, दिस रिकॉर्डेड हिज एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शंस ऑन टिकोपिया, इट्स पीपल, कल्चर्स एंड चेंजेस दैट हैव अकर्ड। अच्छा, उससे आगे पढ़ लेते हैं। वाइल एंगेज्ड इन द स्टडी ऑफ किनशिप एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ पीपल ऑफ टिकोपिया, Firth made a few observations on their tattooing. Brief, these notes are they may be worth putting on record as an indication of sociological setting of practice in this community. The origin of the English. So यहाँ तो कुछ और ही वर्ड आ गया, तो इसका मतलब वो दो इनके और इनकी कंपैरिजन कहीं नहीं किया है इसने। इसका कल्चरल चीज़ें तो लिखी हैं, बट कल्चरल डिफरेंस बिटवीन दिस ये नहीं किया, तो मैं इसको नॉट गिवन लगा दूंगी। फोर्थ क्वेश्चन है, द इंग्लिश वर्ड टैटू इज इवॉल्व फ्रॉम द लोकल लैंग्वेज ऑफ आइलैंड। ये इंग्लिश का वर्ड ये लोकल लैंग्वेज ऑफ आइलैंड से निकाला गया है। तो टैटू वर्ड तो अभी हमारे सामने आया था। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं। The origin of the English word tattoo actually comes from the Tikopia word tattoo. The word for tattoo marks in general is tau, and operation of tattooing is also known this. It's being generic term for striking. Okay, so basically, word is evolved means come from local language of islands. So definitely ये यहाँ पे यही बात हो रही है कि इसका इंग्लिश वर्ड टैटू एक्चुअली कम्स फ्रॉम टिकोपिया। टिकोपिया एक आइलैंड है और उसकी लैंग्वेज में इसको ये बोला जाता है। तो ये हम इसको ट्रू लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है चूज नो मोर देन 2 वर्ड्स। अपना फिल इन द ब्लैंक्स जैसे फोटो दिखाई थी, लेबल द डायग्राम। अभी डायग्राम को देखते हैं।
अब ये डायग्राम है, हमें 2 वर्ड्स इसमें ऑप्शन लेनी है और कुछ नहीं लिखा है। देखो ओनली दे हैव गिवन, दे हैव प्रोवाइडेड अस ओनली पिक्चर। तो पिक्चर ये इंडिकेट करिए एक बाउल जैसी शेप का कुछ है, तो ये इन ब्लैंक्स के लिए हमें इस पिक्चर, इस बाउल के बारे में ही लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर सेकंड वाला कुछ हमें मैं थोड़ा और बड़ा करके दिखाती हूँ आपको। कुछ इंस्ट्रूमेंट टूल्स के बारे में बात हो रही है और ऐसे ऐसे टूल्स के बारे में मोस्टली कई बहुत सारी रीडिंग्स में बात हो रही है। तो ये देखो आप बाउल के बारे में बात हो रही है। देखो अभी आप, आई थिंक आपको अच्छे से दिख रहा होगा, दिस इज बाउल। सो इट मीन्स बाउल से रिलेटेड कुछ बाउल्स मेड ऑफ समथिंग काइंड ऑफ थिंग मे बी देयर। तो अभी हम अब देखते हैं इसका पैराग्राफ। Till now we have read about tattoo words, so it means in next paragraph we should start reading about this baul kind of thing. So let's read it, because we need to, because there is no clue, only photo they have given. Okay, the technique of tattooing was similar. Polynesia traditional tattoo artists create their indelible tattoos using pigments made from candle nut or key. The first they burn the nut inside a bowl. Okay, bowl is there, made of half a coconut shell. Yes, it can be seen that half a coconut shell. So first, definitely bowl they are talking, so I will just write coconut shell. Okay, because we are permitted to use 2 words. Now next one, then they, after they scrap shell, then they scrap out the soot and use a pestle to mix it with liquid. Okay, so they are trying to tell that how pigment is made. So first they burn the nut inside a bowl made of this, then they scrape out the soot and use a pestle to mix it. So here inside also they are trying to tell they soot, and then we will just write here liquid, to mix it with liquid. Liquid is also, that's why some steam is coming. Okay, so next, these 3 things we have done. Bluing is sometimes added to counter reddish hue. The carbon based pigment also outline of the inscribed designs bolder on dark skin of tattoo. No, so we were just looking for bowl kind of thing. Now next one is instrument tools. So next paragraph you can see, for the instrument used when tattooing, specialists used a range of chisels. Yes, I remember in most of the old reading passages they were, chisel word is mostly used where they are talking about some tools, some instruments. Chisels made from albatross wing bone. Okay, so chisels, so first chisels made from albatross wing bone which were hefted onto a handle. So handle, so this is handle. देखो जैसे ये लकड़ी है, इस लकड़ी का हैंडल होता है सब इंस्ट्रूमेंट पे और आगे कुछ लोहे का कुछ लगा होता है, ठीक है। चीजल्स, ये इनको चीजल्स बोलते हैं आगे वाले पार्ट को, ठीक है। तो चीजल्स मेड फ्रॉम एल्ब्राट्रोस विंग बोन। सो अब हम 3 वर्ड्स तो लिख नहीं सकते, 2 लिख सकते हैं, तो हम ये लास्ट के 2 लिखेंगे। विंग बोन लिख दिया मैंने क्योंकि ये चीजल का एरो हेड है। अब हमें ये देखना है ये हैंडल किससे बना है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पार्ट इस पैराग्राफ का, हेफ्टेड ऑन टू ए हैंडल विच वॉज मेड फ्रॉम द हार्टवुड। सी दिस, इसको देखो हैंडल की ही बात हो रही है ना, हैंडल पे ही इंडिकेटर है, तो हम इसको लिख देंगे हार्टवुड, मेड फ्रॉम हार्टवुड। ये हार्टवुड कौन सी होती है, मैंने शायद नहीं सुना कौन सी होती, बट वुड तो है ना। तो अभी हमारा ये हो गया। अभी इस पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है कंप्लीट द नोट्स बिलो। इसको कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व इट। ऑफ कोर्स इंस्ट्रक्शंस, choose no more than 2 words from the passage for each other. Answers on boxes 10 to 14 in your answer sheet. Now coming to the main point. अब इन्होंने ये दिया है एक हेडिंग, लोकेशन ऑफ द बॉडी, सिग्निफिकेंस, बॉडी की लोकेशन एंड उसकी सिग्निफिकेंस। जैसे ब्लैंक में पूछा है बॉडी और यहाँ सिग्निफिकेंस, मेल फेस, जनरल रैंक। ओके, तो यहाँ इसका मतलब बॉडी लोकेशन ऑफ द बॉडी मीन्स बॉडी पार्ट्स के नाम आएंगे। नेक्स्ट में है लोकेशन ऑफ द बॉडी ऑन द बॉडी। देखो ये इसने बॉडी पार्ट्स के नाम लिखे हैं, बैक, चेस्ट, और यहाँ पे पैटर्न्स को डिज़ाइन पूछे हैं, ठीक है। पैटर्न्स का सिनोनिम होता है डिज़ाइन। तो इसको पढ़ लेते हैं, मेल फेस एंड जर्नल रैंक। सो ये 2 वर्ड्स ढूंढते हैं पहले, तभी हमें मिल जाएगी लोकेशन। अब इस पैराग्राफ में हमें ये आंसर मिला था, तो हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, हम लोग ढूंढ रहे हैं मेल फेस और जनरल रैंक, ठीक है। इसको ढूंढ लेते हैं, अभी पहले वो ढूंढ लेते हैं जनरल रैंक।
ऐसे ही पेंसिल चलनी चाहिए, तभी आपको कुछ सामान मिलेगा, क्वेश्चंस का नहीं है यहाँ पे। सो एफ पैराग्राफ, नियरली एवरीवन वाज टैटूड, इट वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एंशियल बॉडी और नाम। बॉडी वर्ड भी आ गया, टैटूइंग इंडिकेटेड वंस जेनोलॉजिकल रैंक भी आ गया, रैंक इन सोसाइटी। इट वाज अ साइन ऑफ वेल्थ एंड दोज हु वेंट विदाउट सीन सोशल स्टेटस एज सच चीफ वर एंड वॉरियर्स जनरली हैड एलिब्रेटेड टैटूज। टैटूज वर बिकॉज मैं जल्दी जल्दी क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे रैंक, जनरल रैंक और मेल का फेस पढ़ना है, वो ढूंढना है मेल का फेस। अडल्ट टू बाय मैनी राइट्स ट्रेडिशनल अपार्ट फ्रॉम, इसमें तो भाई देखो आप लोग पोज करके देखो, मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि अपना क्लू ये है मेल फेस भी है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में लो फर्स्ट वर्ड ही बता रहा है मेल फेशियल। So male facial tattoo is generally divided into 8 sections of the face, the center of the forehead designated, ये वर्ड मिल गया ना, जनरल रैंक। देखो तो ये बॉडी पार्ट कौन सा हुआ, द फोरहेड, ठीक है, द फोर, सेम स्पेलिंग आप लिख दो, ये मिल गया। अब सेकंड ढूंढता है मेल फेस, सेम फेस ही है बट प्रेस्टीज को ढूंढना है, ठीक है। अभी ठीक है, फेस पे तो और भी एरिया होता है। द एरिया अराउंड द आईज एंड नोज डेजिग्नेटेड हिज हप्पू एंड ऑल। द एरिया अराउंड द टेम्पल सर्व टू डिटेल हिज सिग्नेचर। द सिग्नेचर वॉज वंस मेमोराइज बाई ट्राइबल हु यूज टू बाइंग प्रॉपर्टी, signing deeds and officiating orders. The cheek area designated the nature of the person's work. No, the chin area showed the person's mana. अब और तो कुछ मिला नहीं, बाकी सब अलग अलग है। हमारा तो हमें प्रेस्टीज चाहिए, तो मेल फेस तो यहाँ खत्म हो रहा है। जॉ एरिया डेजिग्नेटेड ए पर्सनस बर्थ स्टेटस, तो आगे कुछ और आ रहा है, तो हम यहाँ चिन एरिया लिख देंगे, यहाँ आएगी चिन एरिया। देखो मेल फेस ढूंढा, प्रेस्टीज, प्रेस्टीज वर्ड किसने कहीं नहीं डाला है, मतलब इनडायरेक्टली भी नहीं डाला है, तो पर्सन्स माना मीन्स पर्सन्स प्रेस्टीज लगा लो आप, चिन एरिया आ गया। सो नेक्स्ट 12th वन, अब इसमें कौन सा कीवर्ड है, फीमेल्स राइट साइड ऑफ द फेस, फीमेल का फेस ढूंढना है और राइट साइड। अब ये फुल एफ पैराग्राफ हमने पढ़ लिया है, अब चलते हैं एच पैराग्राफ पे, जो कि हम लोग ढूंढ रहे हैं फीमेल राइट साइड फेस। A person's ancestry is indicated on each side of the face. Face again, this left side is fathers and mother. हम लोग मदर का ही ढूंढ रहे थे ना, फीमेल राइट साइड ऑफ द फेस, फीमेल तो मदर ही होती, फिर भी थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। डिज़ाइन इज वर्कड ऑन मैंस बैक, इट कंसिस्ट ऑफ 2 वर्टिकल लाइन्स ड्रॉन स्पाइन वर्टिकल लाइन्स बिटवीन दैम। ओके, तो ये मान के चलो ये मदर जो है ये फीमेल ही है। अच्छा, ये लेफ्ट साइड यहाँ है तो राइट साइड यहाँ, तो ये यही बात हो रही है, तो फीमेल राइट साइड ऑफ द फेस, तो फिर इसको पूरा राइट साइड वॉज मदर्स। व्हाट, ए पर्सन एंसेस्ट्री इज इंडिकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द फेस, जो पर्सन की एंसेस्ट्री है वो ईच साइड ऑफ द फेस इंडिकेट करती है। लेफ्ट साइड फादर की साइड शो करती है, राइट साइड मदर्स एंसेस्ट्री, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मदर्स एंसेस्ट्री। अब अपने उसमें आप अच्छे से सुंदर सी राइटिंग लिखोगे, ठीक है, या तो आप डायरेक्ट आंसर शीट में ट्रांसफ़र करो, या पूरा एक रीडिंग पैसेज कंप्लीट होते ही आप आंसर ट्रांसफ़र कर दो। वेट नहीं करना कि तीनों करके मैं ट्रांसफ़र करूँगा, नो, ठीक है। अब ये हो गया, अभी लास्ट 2 क्वेश्चंस। मेल्स बैक ढूंढ लेते हैं और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। हाँ, मेल्स बैक मीन्स मैंस बैक यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या पैटर्न की बात हो रही है, मानुथी डिज़ाइन इज़ वर्कड ऑन मैंस बैक। अच्छा, ये वो है, ये मानुथी डिज़ाइन, पैटर्न को डिज़ाइन मान लिया हमने, सो इज़ वर्कड ऑन द मैन। फिर उसके बाद ये बात भी बोला, इट कंसिस्ट ऑफ 2 वर्टिकल लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम द, अब कुछ बच्चे इसको लगा देंगे आंसर, इज़ वर्कड ऑन द मैंस बैक, इट कंसिस्ट ऑफ, सो हमें ज्योमेट्रिक नाम लेना है, जैसे वर्टिकल, हॉरिजेंटल, सर्कल, स्फेयर एंड रेक्टेंगल, सो मैनी, ये ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस ये होते हैं। ये कौन सा होता है पता नहीं, तो हम यहाँ लिख देंगे वर्टिकल लाइंस, ठीक है। 2 वर्ड्स अलाउड हैं। अब यहाँ मेल चेस्ट में क्या आएगा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल्स चेस्ट। अब चेस्ट को ढूंढ लेते हैं, कहाँ पे लिखा है, मेल्स बैक हो गया, वर्टिकल लाइंस, व्हेन ए मैन हैड मैनिट्यू इन हिज दिस बैक ही टुक प्राइड इन हिमसेल्फ गैदरिंग पीपल ही कुड स्टैंड फ्रंट डिस्प्लेइंग टू टेटिस ही रॉफ ट्रायंगल्स डिजाइन, या ये देखो मैन चेस्ट मिल गया, मेल चेस्ट, सी दिस। अब इसमें क्या लिखेंगे, रो ऑफ ट्राइंगल्स, अब हम ट्राइंगल्स ही लिखेंगे, रो ऑफ ट्राइंगल्स नहीं लिखेंगे।
बिकॉज ये 3 वर्ड्स हो जाएंगे अगर रो ऑफ ट्राइंगल। रोज ट्राइंगल भी कुछ गलती होगा तो हम यहाँ सिर्फ ट्राइंगल्स लिखेंगे। ठीक है, ये हमने पूरी रीडिंग सॉल्व की, ये आंसर्स हैं, देखो अभी आप।